हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम इस पर्सन की हिडन एनर्जीज़ को, करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि आपके पर्सन की एनर्जी को मैं महसूस कर सकूं। अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि जितनी भी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स को मैं समझ पाऊं, जान पाऊं और महसूस कर पाऊं। ध्यान से देखते हैं आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या करंट फीलिंग्स चल रही है। आखिरकार यहाँ पे क्या है जो आपको जानना चाहिए। पता है, आप चीज़ों को बहुत ही अभी ऊपर ऊपर से जानते हो, अभी गहराई तक गए नहीं हो। आपको सिर्फ उतना ही पता है इस पर्सन के बारे में जितना आपने इनसे सुना है, जितना देखा है, या फिर देखकर जो आपने अंदाज़ा लगाया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गहराई में दफन हो रखी हैं, वो सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जिसका आपके पर्सन को अंदाज़ा है कि वो चीज़ें शायद आपसे छुपानी चाहिए। इस वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं, लेकिन वक्त रहते ये पर्सन बोल नहीं पाए, क्योंकि हो सकता था कि अगर आपको ये चीज़ें बताते तो यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो सकती थी। तो यहाँ पे एक तरीके से डर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा हिचकिचाहटपन दिखाई दे रही है, यहाँ पे चीज़ें ख़राब होने का डर है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, इस पर्सन की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है जहाँ पे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं या फिर ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, आई हैव टू बी केयरफुल। ओ माय गॉड, यहाँ पे अगर आपने देखा तो इमोशंस इतनी ज़्यादा इंटेंस थी जहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन एक तरीके से इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है अंदर ही अंदर। इनका गुस्सा जिस दिन फूटेगा आप महसूस करोगे इस पर्सन ने अपने अंदर कितनी सारी चीज़ें दबा के रखी है। इस पर्सन ने अपने अंदर कितनी सारी चीज़ों को छुपा के रखा है जो ये पर्सन अपने तक ही रखते हैं, बाहर लाने नहीं देते हैं, बाहर उस चीज़ को लेके नहीं आते हैं, क्योंकि अगर वो उस चीज़ से लेके बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे, अगर वो उस चीज़ को बाहर लेके आएंगे तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में और ज़्यादा मनमुटाव बढ़ जाए। अब मैं जानने की कोशिश करती हूँ आखिर वो क्या बात है। अगर ये चीज़ आपसे अभी तक रेजोनेट कर रही है तो आप सब लिखिए कमेंट सेक्शन में हिडन एनर्जी। अगर आपको भी लगता है ये पर्सन आपको, मतलब जितना पूछते हो उतना लिमिटेड ये आपको बताते हैं, और वो भी जवाब में, ये नहीं कि जवाब में ये पूरा ही बता देते हैं अपनी तरफ से, नहीं, बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो हिडन एनर्जी। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो जो आपसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे हमेशा रीडिंग्स आती रहती है हर शाम को। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, कोई भी भूले ना बिल्कुल भी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग पिका कार्ड्स भी आने वाले हैं, दे आर ऑन द वे। कोशिश कीजिए रेगुलरली, जैसे ही रीडिंग आया आप क्लिक करके देखा कीजिए। चलिए, ओ माय गॉड, इमोशनल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंसान मजबूर है ऐसा लगता है, ये इंसान प्यार के हाथों मजबूर है, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार के लिए ही मजबूर है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होनी बाकी रह गई,
क्योंकि इस सेपरेशन ने आप दोनों को जितना दूर कर दिया है, उतना ही आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए शक भी पैदा किया है, एक दूसरे के लिए मनमुटाव, एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हुई है। मुझे लगता है कि इस सेपरेशन की वजह से आप दोनों ने ही एक दूसरे को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप अपने पर्सन को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, वो भी दूसरी आईडी से। कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई, आज एडमिट कर लो अगर आप इनको स्टॉक करते हो तो लिखो स्टॉकिंग। अगर आप में से जो भी स्टॉक करें वो आप लिख सकते हैं। डोंट वरी, आपके पर्सन को पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी, आई प्रॉमिस यू, क्योंकि ये बात मेरे और आपके बीच में ही है। कमेंट सेक्शन को लिखिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से। स्टॉकिंग यहाँ पे चल रही है, नो डाउट। पर एक चीज़ और, जितना आप देख रहे हो, ठीक है, जितना आप वैसे जानते भी नहीं हो, अगर मैं सच में बोलूँ, देख रहे हो, जितना पहचान रहे हो, जितना महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि वही सच है ना। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि वही सच है, क्योंकि एक तरीके से जो देख रहे हो उसमें अंदाज़ा लगा रहे हो और फिर आपको लगता है कि दिस इज़ द ट्रूथ। पर मैं आपको बता दूं, जो दिखता है वो होता नहीं है। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं? लिखिए मैम अग्रीड, या लिखिए जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वो डेफिनेटली होता है, वही सच होता है ना। तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, जो नहीं दिखता वो डेफिनेटली होता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना प्यार से बंधे हुए हैं, ये प्यार के हाथों मजबूर है। और यहाँ पे प्यार, कौन सा प्यार, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, बताइए ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन। रीडिंग में अगर अभी तक बने हुए हैं आप, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, फ्री है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। जैसे ही इस रीडिंग को देखेंगे, इस रीडिंग के नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे रीडिंग का टाइटल लिखा है ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे। साइड में एक एरो है, राइट हैंड साइड में देखेंगे 3 डॉट डॉट लगे हुए हैं, उस पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, लिखा होगा नीचे न्यू रीडिंग। वो रीडिंग टाइमलेस है, मेडिटेशन करके डाली है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करके रीडिंग देखेंगे, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। उसमें आपके आज में जो मन में जो सवाल है इस वक्त, उसमें आपको एक रिप्लाई मिलेगा। उस रीडिंग को खोल के देखिएगा, आपके होश ज़रूर उड़ेंगे। मिस मत कीजिएगा किसी भी हालत में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्यों ऐसा लगता है कि इनके अपनों ने इस पर्सन को मजबूर किया है? क्यों ऐसा लगता है कि इनको एक तरीके से आपके पास आने से रोका गया है? क्यों ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन बहुत आगे जाने के लिए बने हो, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो आपके पीछे पड़ी हुई है। अब दोनों के केस में मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है काफ़ी टाइम से, जब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। कैंडल वैक्स मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन की फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी के रोल में है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके पर्सन की फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी के रोल में है। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं लिख दीजिए, फैमिली इज़ थर्ड पार्टी। आप दोनों के बीच में अड़चन पैदा करना मतलब आपको एक ना होने देना। कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दौरान आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो गई और आपको ऐसा लग रहा था कि ज़रूर उनके घर पे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, बातचीत कम हो गई और दोनों के बीच में साइलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कन्वर्जेशन पूरी तरीके से फेड हो गई, पर उसी समय आपके पर्सन और लोगों से बात कर रहे थे। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। बातचीत किसी और से चल रही थी। उसी फेज़ में मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा समझाया गया, और इस पर्सन ने अगर अपना स्टैंड भी लिया है कि वो आपको चाहते हैं, इस पर्सन ने अगर पूरी तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश भी की है, तो अगर उनको पता चल गया कि ये पर्सन अपने डिसीजन पे पूरी तरीके से अड़ गए हैं और अब ये किसी की नहीं सुनेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पे दूसरा तरीका अपनाया गया है। दूसरा तरीका ये है कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन को मतलब एक तरीके से या तो कोई मैजिक
या तो दूसरा आप ये मान लीजिए कि इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है। नो डाउट ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से इस पर्सन को ऐसे ब्लैकमेल किया गया है कि इस पर्सन के पास और कोई चारा नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि जो हो गया वो इस पर्सन एक तरीके से वो मजबूर थे, हो गया बस हो गया, वो उस बारे में कुछ कर नहीं पाए। एक तरीके से मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की भी कोशिश की है। ठीक है, मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ये भी कोशिश की है कि ये पर्सन एक तरीके से उस सिचुएशन से बाहर हो जाए, उन सब से अलग हो जाए, पर ये पॉसिबल ना हो सका। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साफ पता चलेगा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो अनबन का रीज़न ये है कि मौका नहीं मिला। ठीक है, इन पे नज़र रखी गई है हमेशा। ठीक है, इनको भी स्टॉक किया गया है कि कहीं आपसे यूनाइट तो नहीं हो रहे, कहीं आपसे मिल तो नहीं रहे, कहीं आपसे बात तो नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है इन पर भी बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखी जा रही थी। बहुत कुछ हुआ है आपकी पीठ पीछे जिसके बारे में आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर रीडिंग में अभी तक बने हुए हो तो जल्दी से एक लाइक कर दो। ठीक है, जल्दी से एक लाइक कर दो। ठीक है, अभी देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से, देखते हैं क्या चल रहा है। एक और कैंडल लेके आते हैं, इनके एक्शंस के बारे में देखते हैं आखिरकार ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस वक्त क्या चल रहा है इनके मन में। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी रीडिंग्स आ रही है, आप सभी की रिक्वेस्ट पे अपलोड हो रही है, तो वो सब होता रहेगा। आप इस चैनल के पार्ट बन जाओ। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ छुपाना चाह रहे हैं, ये मुझे भी नहीं बताना चाह रहे, मतलब ये चाह ही नहीं रहे हैं कि मैं आपको बताऊं। कैंडल बार बार बुझ रही है। ये पर्सन बहुत शर्मिंदा है अपने डिसीजन पे, गलत फैसला लिया इन्होंने, आज तक कोसते हैं मुझे लगता है इसी वजह से अपने आप को। पता है इनकी तरफ से डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें वो हिम्मत नहीं है। जैसे पहले आपसे आंख में आंख मिला के अगर ये पर्सन बोल सकते थे कि हाँ भाई ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, अब ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। इनके लिए आप यकीन मानो ये इतने शर्मिंदा है, आपकी आंखों में आंखें मिला के आपको फेस करना, आपसे सीधे सीधे बात करना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि ये पर्सन मुझे लगता है कि किसी को साथ लेके आना चाहते हैं, पहले उनको भेजना चाहते हैं कि जाओ बात करके आओ, माहौल देख के आओ कैसा है, वरना तो इस पर्सन की तरफ से मुझे हिम्मत बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। अपनी नज़र में ये पर्सन गिर चुके हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ वो किया है जो शायद कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। खैर ये तो प्यार ही था। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं? इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया है जो एक एनिमी करेगा कभी। ठीक है, एक तरीके से आप ब्लाइंड थे, लव इज़ ब्लाइंड, ब्लाइंडली आपने इनको प्यार किया है। कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन कौन एग्री कर रहे हैं, लिखो लिखो जल्दी से लिखो। लव इज़ ब्लाइंड, आपको सब कुछ दिख रहा था, रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, आपको पता चल रहा था कि ये चीज़ चलेगी नहीं, आपको पता चल रहा था ये पर्सन पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, समथिंग इज़ कुकिंग, पूछने पर भी बताया नहीं। एक्चुअली इन्होंने आपसे बात करना ही अवॉइड किया। कौन कौन इस बात पे अग्री करता है कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखिए लव इज़ ब्लाइंड। तो मुझे लगता है कि आपको ना इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं पर अपने टाइम को लेके बहुत तरस आता है कि मेरा टाइम था, मेरा टाइम चला गया, एक तरीके से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही अच्छा नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती थी, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन इस पर्सन की वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पॉइल हुई है। इस पर्सन की वजह से आपने एक तरीके से खुद पर से विश्वास खोया है। इस पर्सन की वजह से ही आप किसी भी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप बहुत डाउन हो गए इस पर्सन की वजह से, आपने खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर दिया, इनफैक्ट अपने लुक्स पे भी डाउट करना स्टार्ट कर दिया। आपको लगा कि यू डोंट डिज़र्व एनीवन। किस किस के साथ रेजोनेट हो रही है ये चीज़? लिखिए डाउट, डाउटिंग एनर्जी, जल्दी जल्दी लिखिए।
आपने खुद पर डाउट किया है इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन को अब जब अकल आ रही है, जब आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो या इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, पता है इनको क्या लगा कि आप इनके पीछे पीछे आओगे और ये आपको ऐसे तरसाते रहेंगे। पर यहाँ पे एनर्जीज ऐसे लग रहे हैं उल्टा, ये पर्सन आपके पीछे पड़ रहे हैं, अब ये पर्सन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, ये पर्सन नज़रें तो चुरा रहे हैं लेकिन इनकी नज़र में हमेशा आप हो। ये पर्सन नज़रें तो चुरा रहे हैं लेकिन मुझे लगता है इनकी नज़रों से आप गए नहीं हो। ये पर्सन नज़रें तो चुरा रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनकी नज़रों में आप ही आप हो, और ये हमेशा से आप ही को देखना चाहते हैं अपनी नज़रों के सामने। जब से इनसे अलग हुए हो, जब से इनको आपके बारे में पता नहीं है, इनके मन में हमेशा ये चीज़ रहती है कि क्या आप सच में पूरी तरीके से मूव ऑन कर गए हो। जब कोई ध्यान ना देना, जब आपके हमेशा कोई पीछे पड़ा रहे, तो आपको लगता है हाँ यार ये तो मेरे पीछे पीछे है। लेकिन एक्चुअल में जब वो निकल जाएं तब होश आता है, तब ख्याल आता है अरे यार ये तो सही नहीं हुआ। यही एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। रिग्रेट, पछतावा, हरी, लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी, बेताबी हो रही है इस पर्सन की तरफ से। मुझे लग रहा है कि इनके मन में बहुत कुछ है जो ये आपसे बोलना चाह रहे हैं, पर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। वो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ठान लिया है इनको करना क्या है, इनको आपको सरप्राइज़ देना है। मतलब कि जो आपने सोचा नहीं था ना वो करके दिखाना है, इन्होंने ठान लिया है। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से दूर। ये है पुराना तरीका जहाँ पे ये आए आपसे बात करने की कोशिश करें। हो सकता है आप करो या ना करो, पर मुझे ऐसा लगता है ये आपको फेस टू फेस सरप्राइज़ देंगे। ये आपका रिएक्शन सामने से देखना चाहते हैं, ये देखना चाहता है एक्चुअल में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि फ़ोन पे इट्स लाइक कुछ पता नहीं चलता, इंसान कुछ का कुछ भी बोल देता, पर सामने इंसान झूठ नहीं बोल पाएगा। जब ये पर्सन आंखों में आंखें डाल के आपसे बात करेंगे, मुझे लगता है ये पर्सन आपका रिएक्शन सामने से देखना चाह रहे हैं। ये कैंडल घूम नहीं रही है, ओके हाँ, ये पर्सन महसूस करना चाह रहे हैं। मतलब हो सकता है फ़ोन पे आप इनको डांट दो, हो सकता है आप फ़ोन पे ठीक से रिप्लाई ना करो, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है, पर ये पर्सन जानना चाह रहे हैं कि क्या सच में सब कुछ ओवर हो गया है, क्या सच में चीज़ें अब हाथ से निकल चुकी है, क्या सच में इतना डिले हो गया है कि मेरे पर्सन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक टाइम था जब आप इनके एक्सेप्टेंस के लिए इनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, पर मुझे लगता है इस पर्सन को आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, कैंडल और कैंडल वैक्स हमें बता रही है दिस पर्सन वांट्स अप्रूवल फ्रॉम यू। जब तक इनको वो चीज़ नहीं मिलेगी इस पर्सन की परेशानी और बेचैनी ख़त्म नहीं होगी। चलिए इनकी तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, किस किस को लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। रीडिंग को एक लाइक तो ज़रूर करना बनता ही है। क्या मैसेज है इस पर्सन की तरफ से देखने की कोशिश करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आने वाली हैं आगे की ओर। सबसे पहली बात, आंसू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है ये पर्सन आपके लिए रोए हैं। स्पेशली इस वक्त मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दुखी है, आंसू निकल रहा है। प्रपोज कहा था मैंने, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ न्यू शुरुआत चाहते हो तो इसलिए दे आर प्रपोजिंग यू। यहाँ पे प्रॉमिस, प्रपोजल करते हुए प्रॉमिस इनका पक्का पक्का वाला होने वाला है, देयर इज़ नो डाउट। तो प्रॉमिस इनकी तरफ से आ रहा है टुडे। ओ माय गुडनेस, यू कुड बी लकी टुडे। हो सकता है आज बहुत ज़्यादा आपके लिए ये पर्सन सोच रहे हैं और कुछ एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है। इसी बात पे सभी को बोलूँगी एक लाइक तो बनता है, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत इमोशनल है, पता है आपके लिए बोल रहे हैं दिल की जान हो तुम। थर्सडे हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पेशल, जो कि है ओ माय गुडनेस, आपको अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे कोई मैसेज दे रहे हैं ये पर्सन सीक्रेट। लॉस्ट, पूरी तरीके से ये पर्सन आपके बिना खो चुके हैं, लॉस्ट है, भटके से हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सस्पेंस बना हुआ है, मैंने बोला था ना हो सकता है ये सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, सस्पेंस बना रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं जानबूझ के। बच के रहना रे बाबा, देखो यहाँ पे इनका पागलपन।
देख लीजिए किस हद तक ये आपको चाहने लगे हैं कि आपके लिए सरप्राइज़ और सस्पेंस भी रखा हुआ है। इंतज़ार की घड़ियाँ अब ओवर होगी, आप बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। फाइनली 2 घंटे, ओ माय गॉड, ज़रूर से यहाँ पे कोई एक ऐसा सरप्राइज़ है जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत ही बुरी तरीके से। आपका वेट बहुत जल्द ओवर होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से कंफर्मेशन आ गई है। जल्दी जल्दी रीडिंग को लाइक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़रूर से इसका पार्ट बनना। न्यू रीडिंग्स हमेशा आ रही है, हर रोज़ अपलोड हो रही है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जीज़ के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू और टेक केयर एंड बाय बाय।